नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 का। इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो वर्ड है इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो इट सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव हो गया, हेल्दी वर्ड वहीं से आ गया, विद नॉर्मल फंक्शन। तो सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो वो सिर्फ इतनी सी आती है। बट अगर हम लोग WHO की डेफिनेशन देखते हैं तो WHO की डेफिनेशन है दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स total well-being in all aspects of reproduction। ये डेफिनेशन है दैट हैज़ बीन गिवन बाय द WHO। और अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो व्हाट आर दैट एस्पेक्ट्स? सो दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, behavioral and also social। तो ये डेफिनेशन जो आती है वो हमारी WHO की तरफ से आती है। दैट मीन्स द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। और ऑल एस्पेक्ट्स हो गए आपके फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड द सोशल। तो कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी हो सकती है जब उसके लोगों में, यानी the society will be reproductively healthy when the people of that society having normal physical and functional reproductive organs, and also they have behavioral and emotional interaction among them related to all the aspects of sex। okay? तो कोई भी सोसाइटी अगर उसके लोगों में फिज़िकली एंड फंक्शनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नॉर्मल फिजिकल एंड द फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड ऑल्सो दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन ऑल दी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इमोशनली एंड बिहेवियरली, देन वी कैन से दैट सोसाइटी इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़ रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसमें हम लोग सबसे पहले लेने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। सो इंडिया वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड द प्रोग्राम्स एट द national level to attain the reproductive health as a social goal। तो इंडिया ने जो सबसे पहले एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था वो इनिशिएट किया था 1951 में, एंड दैट नेम वाज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो था एक्शन प्लान वो इनिशिएट किया था इंडिया ने 1951 में। उसमें एक कैंपेन का स्लोगन भी था, अगर आपको याद हो तो, दैट इज़ हम दो हमारे दो। ये स्लोगन आप लोगों को कई जगह देखने को मिलता था, कई वॉल पे लिखा हुआ देखने को मिलता था, टीवी में दिखाई देता था, या फिर कई जगह आप लोगों को रेडियो के थ्रू ये सुनाई देता था। तो हम दो हमारे दो वॉज वन ऑफ इट्स कैंपेन, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि छोटी फैमिली के क्या क्या एडवांटेजेस है, और अगर बड़ी फैमिली होती है तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो दैट वॉज इनिशिएटेड बाय इंडिया इन 1951। उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, पीरियोडिकली असेसमेंट हुआ, एंड देन द इम्प्रूव्ड प्रोग्राम
which was covering the large reproduction related area is still under the action, and that is under the very vast program, and that program name is Reproductive and Child Health Care Program. Reproductive and Child Health Care Program. So this is a very important program and we can say the very vast program because इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता है जिसमें इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म आपके पास में लिख दी जाती है RCH, और उससे रिलेटेड आपके पास सामने क्वेश्चन आते हैं। सो देयर आर मेनली 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। सो 2 ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है टू क्रिएट द अवेयरनेस, टू क्रिएट द अवेयरनेस among the people related to the all the aspects of the reproduction. So first that is objective, and the second objective is to provide the facilities, and support, to provide facilities and support so that we can build a reproductively healthy society. So they were mainly 2 objectives of this program. First is to create the awareness among the people about the various reproductive related aspects, and the second one is to provide the facilities and the support for building up a reproductive healthy society. Okay, now we will study in this problems and studies. The first point is the action plan in the programs. Now I am taking the second point, which is the strategies for the successful implementation of the program. इसमें हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग हेयर, दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ अ रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड non-governmental agencies. Role of governmental and non-governmental agencies. The second point which I will take here, the role of teachers, parents, school friends, or we can say the friends also relatives. Okay, third I will take here the importance of sex education in school, or introduction of the sex education. So that is very important, sex education in schools. Next point I am taking here the informations related to the all sex related aspects. Number 5th I am taking here basically educating the people which belong to the marriageable age group, and also like couples. Okay, so these points we will study. So I am taking this, first of all, this first point, that is the role of governmental and the non-governmental agencies. They are involved in providing the information by audio visual aids and by the print media like किसी मैगज़ीन में कोई पब्लिश हो गया, कोई रिसर्च, कोई आर्टिकल, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसके थ्रू कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जा रही है रिप्रोडक्शन हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट हो गया रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड द रिलेटिव, दे ऑल्सो हेल्प इन समवेयर disseminations of the informations related to the all the reproductive health. Next thing is the sex education in school, which is very important because इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है, कहीं ना कहीं उनको नई नई चीज़ें जाननी होती है, और कई अदर सोर्सेज पे जब वो डिपेंडेबल हो जाते हैं तो कहीं उनको मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं या मिथ हो जाते हैं. सो देयर शुड बी ए प्रॉपर सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू डिस्करेज myth and
conception in children. This is very important at this time. So information related to all sex related aspects, इसमें क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, जैसे कि information related to the reproductive organs की हेल्थ के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है. जो एडल्सेंस एज होती है उसके बारे में जानना, उस एज के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्स प्रैक्टिस. दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस अबाउट दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज, जिसमें आपके हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और एड्स हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ है. इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से होती है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट. तो दीज पॉइंट्स आर कमिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट एजुकेटिंग द पीपल लाइक द कपल्स एंड द मैरिजेबल एज ग्रुप. तो उन लोगों को बताना है कि बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, अवेलेबिलिटी उनकी क्या क्या है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, इफ़ द लेडी इज़ प्रेगनेंट देन द प्रेगनेंट lady or pregnant mother care, basically that also coming in this point. Third one is a care of child after the birth or the care of child and also mother after the birth of child. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. तो देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द मेल एज वेल एज फीमेल चाइल्ड. जो फीमेल फॉटिसाइड्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए. उसके बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करवाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए. उसके अलावा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. सो दैट शुड बी गिवन टू द कपल्स और दैट कैन बी गिवन टू द पीपल बिलोंगिंग टू द मैरिजेबल एज ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की. जो फिफ्थ पॉइंट है वो बेसिकली है इन्फॉर्मेशन टू द पीपल रिलेटेड टू द इश्यूज़ लाइक द कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे होते हैं. कई बार जो अल्कोहल और ड्रग एंड टोबैको का जो अब्यूज़ होता है उससे होते हैं. कई सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं. इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर एक्शन लिया जा सके और उनको बचाया जा सके. जो कि पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर विक्टिम्स होते हैं, उनको इस क्राइम से बचाया जा सके. ठीक है. तो आई एम राइटिंग हेयर द 6 पॉइंट. इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट इश्यूज़. अब इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं ये हम लोग देखते हैं. इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि सेक्स अब्यूज़ हो सकता है, सेक्स अब्यूज़ हो गया, सेक्स वायलेंस हो गया, सेक्स क्राइम हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम जो होते हैं वो हो गए. उसके बाद में जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. जो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी अगर मिसहैप हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सके. एंड द थर्ड वन इज़ लाइक अल्कोहल, ड्रग एंड टबैको अब्यूज़. ओके. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया स्ट्रैटेजीज़ फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम के लिए. रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, दे आर यूजिंग देयर ऑडियो विजुअल एड्स एंड द प्रिंट मीडिया टू प्रोवाइड द प्रॉपर information related to the all the aspects of the reproduction and the sex to the society. Also there is a role of teachers, parents, relatives and the friends to dissemination the information related to this reproductive health. Also there should be a sex education in the schools to discourage the myth and the misconception in children. Also information related to the all sex related aspects. स्कूल्स में भी अगर किसी बच्चे के साथ में सेक्स अब्यूज़ होता है तो उसके बारे में वो बता नहीं पाता है, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको शेयर नहीं कर पाता है, तो इसलिए उनसे खुल के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स वाई द सेक्स एजुकेशन शुड बी देयर इन स्कूल्स. नाउ द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए होता है जो कि एडल्सेंस एज से गुजर रहे होते हैं, एडल्सेंस पीरियड से गुजर रहे होते हैं.
तो उन लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों को सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती है उनके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है। सेफ़ एंड द हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस जो होती है उसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है। एडल्सेंस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरली, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को उनको समझना, उनको शेयर करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग द पीपल्स लाइक द कपल्स और द पीपल्स बिलोंगिंग टू द मैरिजेबल एज ग्रुप। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हैं ताकि फैमिली जो है वो शॉर्ट रह सके, स्मॉल रह सके, क्योंकि लार्ज फैमिली के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है द प्रेग्नेंट मदर केयर एंड आफ्टर द बर्थ द केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर ऑल्सो, एंड देयर शुड बी अ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू दी चाइल्ड वेदर इट इज़ मेल चाइल्ड और दी फीमेल चाइल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर द बेसिकली द स्ट्रैटेजीज़। और लास्ट हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ इश्यूज़, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर स्टेप उठाया जा सके टू प्रिवेंट देम, एंड ऑल्सो दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग द सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड। नाउ हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि क्या क्या हम लोगों को बेसिकली सपोर्ट चाहिए होता है और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो नेक्स्ट है हमारे पास में सपोर्ट नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई हमारे पास में एक्सपर्ट्स की, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कि इन सारे इशू के बारे में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में पता होता है। और थर्ड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ दी मटेरियल्स। ठीक है, जैसे सेक्स बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हो गए तो उसके लिए भी हम लोगों को मटेरियल्स रिक्वायर होंगे। तो दीज आर द बेसिकली सपोर्ट नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। सो वी रिक्वायर लाइक द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द facilities, we require the professional expertise, we require the material support of all kind। तो ये था मेरा टॉपिक आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पढ़ा है हम लोगों ने एक्शन प्लान्स एंड द प्रोग्राम्स, जो इंडिया ने इनिशिएट किया था 1951 में इनिशिएट किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था जिसमें कई कैंपेन थे, उसमें से एक कैंपेन का स्लोगन जो था वो था हम दो हमारे दो। उसके बाद में एक वास्ट जो एक बहुत बड़े पैमाने पे मैं प्रोग्राम कह सकती हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, जिसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी एंड द सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए जिसमें कि एनजीओज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है, फ्रेंड्स का रोल होता है। थर्ड है कि स्कूल में क्या होना चाहिए, तो स्कूल में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए स्टूडेंट्स को या एडल्सेंस पीरियड से जो गुजर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं उनको, ताकि जो मिसकंसेप्शंस हैं, ताकि जो मिथ होते हैं वो डेवलप ना हो उनके अंदर। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं या फिर कुछ कपल्स हैं, उनको बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से अवेलेबल है उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करनी है। अनकंट्रोल्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके बारे में, उसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है सपोर्ट नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो देयर आर बेसिकली अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नाउ द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड ऑल्सो द मटीरियल्स, जो मटीरियल्स ऑल काइंड ऑफ मटीरियल्स होते हैं वो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर ओन चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक then please write down in the comment box. Thank you so much.